कीर्तिमान एकेडमी जित जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज के अपने शानदार सेशन में। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साथियों, आज आपकी गणित के अंतर्गत 25 में 25 तो पक्का वाले सेशन में पीवाईक्यू का तीसरा क्लास लेके आ गया बच्चों। पीछे की 2 क्लास हमारे जिस भी बच्चे ने नहीं देखी उसको ज़रूर देख लेना बच्चों। और रोज़ मैं इस बात को कहता हूँ कि जैसे आपका पीवाईक्यू कंप्लीट होगा, एक बहुत ही बढ़िया शानदार मॉक टेस्ट आपको देने वाला हूँ। 1 क्या 4 मॉक टेस्ट दे दूँगा और जिससे आपकी नैया हो जाएगी पार 25 में 25। तो बिना देरी के एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझो, पहले बहुविकल्पी कंप्लीट कर लें, फिर आपका अति लघुत्तरी और लघुत्तरी पूरी मैथ्स को कंप्लीट कर देंगे आपके एग्जामिनेशन के पहले। तो बिना किसी देरी के एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ-साथ अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करिए जिनका डीएलएड का सेकंड पर भी पढ़ रहे हो ये पूरे यूपी में। तो आओ शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप सभी बच्चों को ये मालूम है कि अभी तक हम आपको इसमें 25 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। पिछले 2 सेशन बच्चों आराम-आराम से करा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अगर कोई भी स्टूडेंट उसको ना देखा तो प्लेलिस्ट हमने बनवा दी है, वहाँ से जाके देखिए। और हाँ बच्चों, हिंदी की क्लास हमने आपके डिमांड पर शुरू कर दी है, तो आप तमाम बच्चों ने देखा, जिन्होंने नहीं देखा उन तक भी हिंदी की क्लास को शेयर करिए। पूजा मैम आपकी क्लास को ले रही हैं लगातार बच्चों, ठीक है? और समय लगभग सेट हो गया बच्चों। मैथ वाला समय आपका शाम को 6 बजे आ रहा है बच्चों और हिंदी का जो समय है शाम को 7 बजे। कहीं भी रहें आप लोग, इन दोनों क्लासेस को डेली करिए। जैसे खत्म होगी आपकी अगले सारे पार्ट आते जाएंगे। देरी किस बात की? पहला सवाल चलो बताओ। इस क्वेश्चन को तो कई बार करा चुका। क्या सवाल है आपका? दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों आपको परिमेय संख्या हमने कई बार समझा दी हैं। आप सब जानते हो वो संख्याएं जिनको हम लोग a बटे बी के रूप में लिखते हैं, जहां में बटे क्या है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी बटे में आपका 0 नहीं होना चाहिए, उन सभी संख्याओं को कहा जाता है। स्टूडेंट आपको याद होगा कि ऐसी सिचुएशन में दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की जो संख्याएं परिमेय होंगी वो कितनी होंगी? इन्फिनिटिव यानी अनंत होती हैं। कितनी होती भाई? अनंत होती हैं। आपका आंसर यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो जाएगा। इसके पहले भी इस क्वेश्चन को 2 बार करा चुका हूं जहां डिटेल में समझाया भी है। अगला क्वेश्चन करना है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना आपको बच्चों। कहता है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। आप सबको पता है कि पूर्णांक आपने सीखा मेरे साथ कि जब को पढ़ाया कि भाई देखो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? इंटीजर्स नंबर। बच्चों खूब अच्छे से मस्ती समझ में आ रहा है ना? एकदम धीरे धीरे आराम आराम से आप लिए करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी 25 में 25 लाने से रोक ना सके बच्चों। तो हमने 2 तरह की संख्याएं सिखाई थी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जैसे -3 -2 -1 ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं बच्चों। 3 2 1 ये आपके कैसे धनात्मक पूर्णांक हैं। ये कहता है योगात्मक प्रतिलोम क्या बच्चों? जैसे -3y अगर 4 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों? 3y में 4 हो जाएगा। -3/4 से 3/4 ऑलरेडी बड़ा बच्चों। कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे बच्चे? करेक्ट आपका ए हो जाएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है कभी नहीं। शून्य एक पूर्णांक नहीं, ये बात गलत है। शून्य भी एक पूर्णांक है बच्चों। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। -17 इज ग्रेटर देन, इस चिन्ह को आप लोग पहचानते हैं बच्चों, इसे होता है बड़ा। जो यहाँ है वो बड़ा होगा, जो यहाँ छोटा है। तो -17 -5 से बड़ा कभी नहीं। एक व्यक्ति ने 17 रुपए उधार लिया बच्चों, एक व्यक्ति ने 5 रुपए उधार लिया। दरिद्रों में धनी ढूंढोगे तो ये 17 रुपए उधार लिया थी, ज्यादा दरिद्र कम दरिद्र बच्चों। तो यानी 17 -17 वास्तव में -5 से छोटा है। इस नाते ये आपका क्या होगा? ये भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और बच्चों आप लोगों को जो भी डाउट होगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो चलो भाई आपके आगे अगले क्वेश्चन को ले लेना। लिखा है 21 21 की अनुवर्ती पाणियों में पाणे अनुवर्ती संख्या क्या होगी मेरे बच्चे? आप सबको बताया हूं कि अनुवर्ती संख्या जब कोई कहेगा, जैसे मान लो कोई कहेगा 21 की अनुवर्ती संख्या, हमने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आपको बताई हैं। यहाँ एक बार फिर से सिखा दें तब चले आगे आपका। स्टूडेंट जैसे मान लो कोई सी भी यहाँ संख्या है, ये 2 चीजें हमने आपको एक को हमने बताया
पूर्ववर्ती संख्या क्या बताया बच्चों? पूर्ववर्ती और दूसरे को अनुवर्ती। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। हमने ये बताया कि पूर्ववर्ती संख्या हमेशा -1 करने पर आएगी और अनुवर्ती हमेशा +1 करने पर आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो 21 का पूर्ववर्ती पूछो तो -1 घटा देंगे 20 आ जाएगा। 20 का पूर्ववर्ती घटा पूछ दोगे तो घटा दूंगा तो -19 आ जाएगा। क्लियर बच्चों आपको? लेकिन अगर अनुवर्ती पूछेगा बच्चे तो 21 का अनुवर्ती 21 में 1 जोड़ दोगे तो 22 आ जाएगा। अब 22 का अगर अनुवर्ती पूछेगा तो 1 जोड़ दोगे तो करेक्ट आंसर 23 आएगा। अब सवाल पर आओ, अनुवर्ती का अनुवर्ती तो 21 बताओ, 21 की अनुवर्ती कितनी होगी? 1 जोड़ दोगे तो 22 आएगी। तो 21 की अनुवर्ती 1 जोड़ दोगे तो 23 आएगा और 23 ही बच्चे आपका उत्तर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चौथा बनेगा। उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों? चलो अगला सवाल। लिखा है कि एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान रेक्टेंगुलर फील्ड है का जो क्षेत्रफल 10.5 हेक्टेयर है बच्चों। अगर इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है जी, तो दूसरी भुजा इसकी क्या हो जाएगी? यह आपका प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे एक दो बातें आपको सिखा देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट, एक बात यहाँ अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो आप बच्चे। नोट क्या करोगे? नोट ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे नोट करके लिखना। नोट नोट में एक बात ये स्टूडेंट है कि अगर कोई पूछेगा 1 हेक्टेयर का मतलब, बच्चों 1 हेक्टेयर जो बराबर होता है ना बेटा, ये होता है 10,000, 10,000 वर्ग मीटर। बच्चों अगर कोई 0.5 हेक्टेयर बोल देगा, 0.5 हेक्टेयर बोल देगा तो इसका मतलब 10,000 का आधा 5,000, तो ये आपका आएगा 5,000 वर्ग मीटर। तो ये समझ लो कि अब आपका ये क्वेश्चन लगने वाला है। यहाँ पे जरा सीख लो आप लोग। आपके क्वेश्चन में इन्होंने एक आयत की बात की बच्चों, तो ये हमने आपके सामने जो आकृति बना दी बच्चों, ये कौन सी है? आयत हो गई, रेक्टेंगल, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए, उसे आयत कहा जाता है बच्चों। किसी आयत की मेरे बच्चे ये लंबाई होती जिसे आप यल से लिखोगे और ये इसकी चौड़ाई होगी। ये जो एरिया घिरा हुआ आप देख पा रहे हो, इसे क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो अब एक भुजा अगर 125 है तो कोई भुजा, चलो हमने मान लिया चौड़ाई ही 125 है मान लिया बच्चे, तो लंबाई क्या होगी? ये मेरा सवाल बन गया। मान लिया हमने क्षेत्रफल कितना 10.5 हेक्टेयर दिया, यानी 5,000 मीटर स्क्वायर दे दिया। अब इसे ऐसे लगा देना कि चलो मान लिया कि लंबाई नहीं पता एक भुजा और एक 125 पता है, क्षेत्रफल हमने निकाल दिया 5,000 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से काट सकते हो, 125 से काटोगे 125 चौक होता है 500, एक जीरो बढ़ा देना स्टूडेंट। तो एक भुजा इसकी अगर 125 मीटर बच्चों, तो दूसरी भुजा इसकी निकल के आएगी 40 मीटर आएगी। कितनी आएगी जी? 40 मीटर आएगी। और बच्चों ये 40 मीटर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका क्लियर उत्तर है। ये सवाल समझ में आ रहा आराम से? लग रहा है ना सब 25 में 25 कर ले जाओगे? कोई परेशानी हो तुरंत कमेंट करोगे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कीर्तिमान एकेडमी टोटल डीएलएड को समर्पित चैनल आपका है। डीएलएड का कोई ऐसा सेमेस्टर नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं बच्चों जो यहाँ पर अब आपको उपलब्ध नहीं होगा। वो भी बिल्कुल फ्री पढ़िए, पूरे प्रदेश को पढ़ाइए, भाई बहनों को पढ़ाइए। रोज कहता हूँ कि जितना कहीं अनावश्यक बच्चों पेड कोर्स खरीद के पैसे मत खराब करो। यहाँ सारी चीजें आपकी विधिवत बड़ी सिस्टमेटिक हम आपकी कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिएगा। और यहाँ लिखा है कि 1 घन मीटर किसके बराबर होता है? बच्चों अगर ये सवाल कोई करेगा कि भाई बताओ 1 घन मीटर किसके बराबर होगा बच्चे, तो आप सब लोग जानते हो कि 1 घन मीटर की सामान्य इकाई होती है बच्चों, यह बराबर 1000 लीटर के हो जाएगा। आपका 1000 लीटर के बराबर होगा और ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है ना? चलिए भाई हम आपके अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। लिखा है पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक
अवयव क्या होता है। पहले तो ये जानो बच्चों कि हमने आपको दो दो बातें सिखाई, फिर भी यहाँ सीख लो। योग का तत्समक भी सिखाया है, गुणा का भी। तो यहाँ पर योग का तत्समक क्या होता है पहले सीखो। योग का तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन किसे कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि हमने जीरो में दो जोड़ दिया तो कितना आएगा 2, और 2 में अगर जीरो जोड़ दिया तब भी आएगा 2। इसका मतलब बच्चों ये है, किसी भी संख्या के बाएं या दाहिनी तरफ जीरो जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी नाते बच्चों जीरो को कहा जाता है जोड़ का तत्समक। मुझे लगता आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। अब तो उत्तर आ गया होगा, ये होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़िया बच्चों, एक बात यहाँ पे और नोट कर लो। इसी प्रकार से अगर कभी कोई आपसे पूछेगा गुणा का तत्समक क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बच्चे, तो जैसे बेटा 5 गुणे 1 कर दो तो आंसर 5 आएगा, और 1 इंटू 5 करोगे बच्चे तब भी 5 आएगा। इसका अर्थ ये निकला कि किसी संख्या के लेफ्ट या राइट एक से गुणा कर दे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। तो एक आपका क्या होगा, गुणा का तत्समक। तो अगर किसी डीएलएड के पेपर में आ गया गुणा का तत्समक तो उत्तर देना है आपको 1 और जोड़ का 0। क्लियर है सवाल? आगे चले बच्चों, शेयर किए हो नहीं भूल गए, वीडियो लाइक किया नहीं भूल गए, गुरुदक्षिणा देना मत भूलो बच्चों, दोनों काम कर दो, आगे बढ़ो। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम पूरा विस्तार से पढ़ाया हूं। अगर किसी को लघुत्तम का आता है बच्चों, चैनल पर पूरा एलसीएम इसमें बड़े विस्तार से, बहुत ही बेसिक से बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को कराया, वहां जाके एक से बढ़कर एक, तीन तीन चार चार तरीकों से एलसीएम सिखाया हूं, सीख लो। फिलहाल यहाँ पे इस सवाल को समझ लीजिए कि कैसे आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब सबसे सामान्य तरीका, यहाँ पे हमने 56 लिख दिया, 70 लिख दिया और 84 लिख दिया। हम इसको डिवीजन मेथड से स्टूडेंट लगा देते हैं। जैसे मान लो कि बेटा अगर हम इसे कैलकुलेट करें और ये कह दें भाई चलो हम 14 से ही बच्चों काट दें, तो 14 चौक 56, 14 25 70 और 14 छक 84। एक बार अगर हम 2 से कैंसिल करें, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा उतार लो, 2 तियां 6। ये तो आपको सिखाया हूं बच्चों कि आपको अब क्या करना है, यहाँ लिखना है, इसलिए एलसीएम लघुत्तम समापवर्त बराबर। स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर होगी कि जिससे जिससे काटा आपने उसको, और लास्ट लाइन वाली संख्या जो भी बची सभी का आपस में गुणा कर देने पर एलसीएम आएगा बच्चों। इसे लिख सकते हो 14 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे में 3। बोलो चलेगा? यहाँ थोड़ी रणनीति का प्रयोग करो। गुणा कैसे छोटा सा कर लेंगे, देखो बच्चों ये 5 दूनी 10 आ जाएगी, इसको ही रोक देते हैं। 14 दूनी 28, 28 तियां 84, 84 के आगे आप 5 दूनी 10 का जीरो बैठा दो, 840 इसका एलसीएम आएगा, और 840 आपका ये उत्तर हो गया। एलसीएम इस बात की गारंटी है कि 840 32 से भी कटेगा, 56 से भी कटेगा, और सॉरी 840 आपका किससे कटेगा, 56 से भी कटेगा, 70 से भी कटेगा, और 84 से। बच्चों एलसीएम का मतलब यही है कि वह दी गई सभी संख्याओं से पूरा का पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अच्छे सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, कोई टेंशन ना लो, पर्याप्त समय आप आराम से रिवाइज करो। अब लीजिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। एक समीकरण स्टूडेंट आपको दिया गया और इसको हल करके आपको यक्स का मान मेरे बच्चे बताना है। देखो जैसे सवाल को लगाओगे, बस मेरी बात सुनोगे, उत्तर आएगा 2.8 यक्स। ये बच्चों एक यक्स इधर ले आओ, तो सोचो कि 2.8 रुपए हैं आपके पास, 2.8 में से 1 रुपया खर्चा होगा, तो 1.8 बचेगा। बोलो हाँ सर। तो ये आएगा इधर, जब प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। सब सिखाया हूं आपको, क्या सिखाया हूं, अगर प्लस इधर लाओगे तो माइनस, माइनस बदल दोगे तो क्या होगा, प्लस, गुणा पक्ष बदलेगा तो भाग, भाग बदलेगा बच्चों तो गुणा होगा। एक एक चीज सिखाया हूं, फिर भी डाउट हो तो सरलीकरण चैनल पर पढ़ाया हूं, देख लेना, सीख लेना। अब यहाँ आएगा तो ये आएगा 1.8 यक्स बराबर 5.4 बच्चों। हमने बताया है कि इस नाते यक्स बराबर मेरे भाई लिखोगे तो 5.4 बटे 1.8। बच्चों नीचे ऊपर एक ही स्थान पर दशमलव लगा है, तो दशमलव समझ लो खत्म हो गया। 18 तियां 54 बोलोगे, तो यहां से बोलोगे सर यक्स का मान कितना आएगा, 3 आएगा।
मैं बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों, तो आपका आंसर तीसरा हो जाएगा सी। ठीक है, चलो लग गया सबका अच्छे से बच्चों। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो ये सारा का सारा पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपका ये अगला सवाल करने जा रहा हूं। इस सवाल में लिखा है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है 400 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्या होगा, परिमाप क्या होने वाला है। पहले तो ये जान लो कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है बच्चों। कई बार बताएं, फिर से एक बार सीख लो कि समबाहु त्रिभुज का मतलब बच्चों एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का मान भी आपस में बराबर होगा। अब इसका हर कोण कितने का होगा जी, 90 डिग्री का। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती बच्चों। मान लो एक भुजा ए है, इसकी सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। अब यहाँ से पहला फार्मूला यहाँ से ले लो इसका। अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, मैं ए स्क्वायर लिख देता हूँ। परिमाप के बारे में बार बार सिखाया हूं, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। तो 3 बार ए जोड़ोगे तो 3 गुणे ए इसका परिमाप आ जाएगा। यही देखो परिमाप बताना बच्चों, कि ए बराबर कितना आएगा ये आप लोगों को निकालना है। अब सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि हमें सर ए चाहिए, और दिया क्या है जी, क्षेत्रफल दिया बच्चों। तो ऐसे लिखना कि अंडर रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर बराबर बच्चों 400 अंडर रूट 3 लिखा है। मैंने कई बार सिखाया, चूंकि हम बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं तो डायरेक्ट हल कर दो। यहाँ गुणा का निशान है बच्चों, यहाँ पर भी समझ लेना ये गुणा का निशान है। तो आप कहते हो इधर चिलमन से झांके उधर चिलमन से लगा दो, चिलमन विभाग न ये झांके न वो। ये 400 यहाँ बच गया बेटा, यहाँ 4 बचा है मेरे बच्चों। इसको यहाँ लाओ मेरे भविष्य के मास्टरों, और इसका इसमें क्या कर देना, गुणा कर देना। गुणा करोगे कहोगे सर ए का स्क्वायर बराबर 4 चौक 1600 आएगा। वर्गमूल निकालने का पूरा क्लास चैनल पर पढ़ा, वहां से देख लेना। तो ए बराबर 400 का वर्गमूल निकालोगे, 1600 का वर्गमूल निकालोगे 40 आ जाएगा। तो बच्चों ये 40 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्या निकल के आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा। लेकिन आपको तो जी परिमाप बताना है ना, तो इस नाते जब आप परिमाप बताओगे तो यहां से परिमाप आएगा 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे भुजा का मान 40 है, 40 तो यहाँ 120, तो 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। और 120 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी दिख रहा है। क्लियर है, अच्छे समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को। बहुत शानदार बच्चों, चलो अगले सवाल पर बढ़ते जाइए। और सब लोग बच्चों अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जुड़ोगे, मजा आएगा। जो जो आप लोगों को कमजोर बताओ, एक एक चीज मैं कराने वाला हूँ। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं सोचना आपको, बस सिर्फ इतना बता देना है कि सर ये चीज आप हमारी करा दो। कीर्तमान एकेडमी पर वो चीज आपके लिए तुरंत हाजिर हो जाए। सब लोग पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। यहाँ पे बच्चों एक इक्वेशन आपको ये शो हो रहा है बच्चे, जहां लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एंड सेकेंड इक्वेशन आप देख रहे होंगे, जहां पर आप बच्चों को ये दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर अब प्लस में 2xy प्लस 8y स्क्वायर का क्या बताना है, योगफल बताना बच्चों। यानी इन दोनों को आपस में आपको क्या करना है, जोड़ना है। चलो मैं जोड़ के दिखा देता हूं बच्चों, इसे कैसे जोड़ोगे। बीजगणित पढ़ाया हूं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस करोगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 8y का स्क्वायर। जब स्टूडेंट ऐसा सवाल होगा, देखो 2xy प्लस 2xy माइनस से कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। यह एक्स स्क्वायर बच्चों, यह भी एक्स स्क्वायर है, दोनों समान राशि हैं। एलजेब्रा में सिखाया हूं बच्चों, सजातीय पद इनको जोड़ दो तो एक्स एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखो ये वाई स्क्वायर एक है, ये 8y स्क्वायर, 8 में एक जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा, 9y का स्क्वायर। बच्चों आपकी सीरीज वगैरह में इस तरह क्वेश्चन गलत हमने सब सही करके आपको दिया है, इसीलिए कह रहा हूं क्लास बहुत ही कंपलसरी बच्चों। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड वाला, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ये होगा आपके प्रश्न का उत्तर। कितना आसान है, और आपको दिक्कत तो बताना, मैं एक से बढ़कर एक आसान तरीके मेरे पास है। अगला क्वेश्चन आ गया,
फिर से इसका एलसीएम निकालना, बार बार एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं बच्चों कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकलेगा। अब यहाँ लिखना 10, फिर यहाँ लिख लो 65 और यहाँ पे लिख दो 91। स्टूडेंट काटना है तो काट लो। अगर मैं कहता हूँ 13 से ही काट दूं बच्चों तो थोड़ा सा छोटा लग जाएगा। 13 से काट दिया मैंने तो 10 नहीं कटेगा, उतार लो। 13 पच्चीस 65, 13 सत्ते 91। कुछ काटने पीटने की अब नौबत है। हाँ, एक बार 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 1 और 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम निकालेंगे जी तो 13 लिखिएगा, पुणे में 5 इंटू 2 इंटू 7। बच्चों इसको एक साथ ले दो तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, 13 सत्ते 91। 91 अब 5 दूनी 10 तो एक जीरो बढ़ा दो, 910 आपका उत्तर आएगा। यानी इसका एलसीएम होगा बच्चों 910। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करना। ये सवाल तो आप कई बार कर चुके हो, इस नाते देखते ही फटाक से कमेंट कर दो कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या बोलोगे सर? अनंत ही कई बार हो गया, अनंत हो गई। 37 पे अनंत हो गया। और अगला है, कहता है इसका मान क्या होगा बच्चों? क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, निरसन का नियम, वितरण का नियम, सब कुछ पढ़ाया आपको। उसी का नियम प्रयोग करके बस विस्तार करना है। देखो डीएलएड वाले फ्री का नंबर देते कि बेटा जल्दी से डीएलएड पास हो जाओ, जाके अपनी नौकरी करो प्राइमरी में कहीं पर भी। आज के ज़माने में सिलेक्शन लेना एक कला है और डीएलएड में 90% से लाना उससे भी बड़ी आसान कला। मैं एक-एक रणनीति आपको बताऊँगा। इस बार की परीक्षा देख लेना, किसी का 90% से कम नहीं आएगा। जो मेरी बात को ध्यान सुनेगा, समझेगा, अब सब कुछ एक-एक बारीकियाँ बता दूँगा, हो जाएगा यूँ ही सिलेक्शन। इस 7 का गुणा 3 में भी करो, 2 में करो। तो गुणा करोगे तो 3 गुणे 7 प्लस बच्चों 2 गुणे 7। कुछ करना ही नहीं है, इतने ढूँढना। देखो किसी ऑप्शन में ऐसा है या नहीं है। बच्चों ये विकल्प बी मेरे को दिख रहा है ना? हाँ, ये लो। यही देखो आपका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, तो सोचने की बात नहीं है। अब करते हैं अगला सवाल। ये दो नंबर्स बच्चे दिए गए और इन दोनों का गुणनफल आपको बताना है कि इनको आपस में गुणा कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों। देखो मैंने कहा है कि इसका मतलब x माइनस 7। आप आराम आराम सीखो, तभी मैं स्लो करा रहा हूँ बच्चों। बाकी मैं हर लेवल की गणित पढ़ाता हूँ, तो डीएलएड से लेके सीजीएल तक की, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बस आपके हिसाब से आप ही के लेवल पे रहता हूँ, इस नाते अब बाकी मैं क्या बोलूँ, बस समझ लो बच्चों। इस यक्स का गुणा एक बार इसमें करना है जी और एक बार इसमें गुणा करना। जब इस यक्स का यक्स में गुणा करोगे बच्चों तो यक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इस यक्स का गुणा +9 में होगा बच्चों तो +9 का एक्स हो जाएगा। अब बच्चों -7 का गुणा यक्स में भी होना है, -7 का गुणा 9 में भी होना है। -7 गुणे यक्स करोगे तो -7x आएगा बच्चों। 7 नवा 63 होगा। लेकिन आपको गुणा का नियम बताया है ना, कभी प्लस इंटू प्लस करोगे तो उत्तर प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस होगा, और प्लस में अगर माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा, माइनस गुणे प्लस कर दोगे बच्चों तो क्या आएगा? माइनस आएगा। ये बात याद है तो ठीक, न याद हो तो कॉपी में नोट कर लो। ये क्या है? गुणा का नियम है बच्चे। क्या है ये? गुणा का नियम है, गुणा का नियम बच्चों। अब इस नियम का प्रयोग करोगे, ये देखो -7 है +9 बच्चों, 7 9 63, ये प्लस हो जाएगा। अब बच्चे इसे हल कर दो, तो बोलो सर ये एक्स स्क्वायर मेरा होगा, ठीक होगा हाँ। 9x 7x, 9 रुपए आपकी जेब में, 7 रुपया खर्चा हो गया, तो आपके पास 2 रुपए बच जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। इससे ज्यादा इसको ना हल करना, ना हल होगा इस सवाल में बच्चों। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 कहीं है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, ऑप्शन गलत छप गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, इसी वाले को कर लेना बच्चों, है ना? या उसको प्लस करके कर लेना, दोनों बातें ठीक है। चलो उसी कर दे। देखो इसको करना तो इसको माइनस बना देना, इसको करना तो इसको प्लस कर देना बच्चों। चलो हम इसी को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, ओके डन। लीजिए आप सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। एक त्रिभुज है बच्चों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? हमने कई बार इस क्वेश्चन को कराया, तो यहाँ आप सब जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार
गुणे ऊंचाई बराबर उस त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, और इसी फार्मूले पे वैल्यू को पुट करो तो 1/2 गुणे आधार पूछ रहा है बच्चों, यहाँ आधार लिख देना, ऊंचाई 8 दिया है, बराबर मेरे बच्चे कितना लिखा 48 लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम। क्षेत्रफल दिया है जी, थोड़ा काटो पीटो उत्तर दे दो। उत्तर दोगे तो बोलोगे सर 2 चौक 8 होगा, मैं बोलूंगा हाँ। अब आधार बच्चों बताना है तो कह देना, इसलिए आधार बराबर, यही से उड़ा दो 12 आएगा, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ 48 से गुणा है तो बटे आएगा 4, 4 दूनी 8, तो आधार कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, और ये उत्तर होगा। और इस प्रकार का ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है, ये वाला होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसी बात पर अगला क्वेश्चन करिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन होनी बच्चों। तो डिनोमिनेटर 9 इसका, तो कौन सी छोटी होगी बच्चों, ये -4 से -1 बड़ा होगा, इस नाते छोटी नहीं होगी, आंसर नहीं होगा। 4/9 तो बिल्कुल ही बड़ा उत्तर नहीं होगा बच्चों, दशमलव प्लस में ये भी है तो ये भी बड़ा होगा, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस -7 जो होगा -4 से छोटा होने वाला है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, फिर से इसका एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। अगर आप 16, 32, 64 का एलसीएम निकालना चाहें तो मुझे लगता है कि इसमें हर आदमी अपने आप कह देगा कि सर 64 ले लो, क्योंकि 16 चौक 64, 32 दूनी 64 बच्चों, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, इसका करेक्ट आंसर अपने आप टिक कर दीजिए, सर 64 हो जाएगा, है ना, 64 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 16, 32, 64 का एलसीएम बराबर 64, क्योंकि 64 16 से भी कटेगा, 32 से और 64 से तो कटेगा कटेगा। अब हम आपके अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं। 43 बच्चों, एक समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है, फिर आपको अपना इसका उत्तर देना है। जब आप इसको हल करिएगा, ये 1.5y है, 1.5y है, ये 0.5y है, इसको इधर ले जाओ। सोचो आपके पास 1.5 रुपया है और उसमें से आप अठन्नी खर्च कर दे तो केवल 1 रुपया ही बचेगा ना, तो यही बात बच्चों यहाँ है, 1.5y में से आधा y निकाल दोगे तो सिर्फ बच जाएगा 1y बराबर में -7 इधर जाएगा +7 होगा। सीधी बात, नो बकवास, y का मान 7 आ जाएगा और ये आपका उत्तर होगा। आपको कोई शंका है तो आप हमें जरूर बताएं। y का मान 7 आ गया। अब अगर ये आपका हो चुका है तो मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, ये ले लो। इस इक्वेशन को आप बच्चों को हल करके फिर बताना है कि क्या आने वाला है। आपका इसका क्या करना है, y का गुणा करना बच्चों, तो y का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा बराबर वाई जेड माइनस एक्स वाई। अब बच्चों ये प्लस यहाँ उतार लेता हूं मैं, इस जेड का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब इस प्लस यक्स का गुणा अंदर करा दो, इसमें भी, तो प्लस हो जाएगा यक्स वाई और माइनस हो जाएगा यक्स जेड। अब देखो कौन कौन सा पद कटेगा और क्या क्या बचेगा, तब आप अपना उत्तर लेना। वाई जेड प्लस है, वाई जेड या जेड वाई की बात है, जेड वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस, कट पिट गया, जीवन का अंतिम सत्य 0, तो यहाँ पर आ गया मेरे भाई आंसर 0, सारा कट पिट गया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15, ऊंचाई क्या होगी, बार बार हम आपको सिखा रहे बच्चों, तो 1/2 अगुणे आधार कितना है 15, ऊंचाई को चलो यच लिख देते हैं और बराबर क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों 45 दिया है। मैंने सिखाया है जब आप बहुविकल्पी प्रश्न हल करें तो यहीं से काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 तिया 45 से 3 होगा, ये बटे में 2 इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा बच्चों, तो जब गुणा होगा तो इस नाते इसकी जो ऊंचाई होगी, अगर आप 3 गुणे 2 करेंगे तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर आ जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर आपका 6 सेंटीमीटर ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हम आराम से अभी छोटी छोटी क्लासेस दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से पूरी गणित को अच्छे से समझने लग जाएं। अगर आप सबको सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही बच्चों, तो रोज रोज मैं आपको कहता हूं कि एक बात मेरी ध्यान सभी बच्चे सुन ले, तो आपका ये चैनल हमने पूरी तरीके से अब
डीएलएड के लिए समर्पित कर दिया ताकि पूरे प्रदेश के बच्चे को कहीं अब जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपके जितने भी सेमेस्टर हैं, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, आपको अब सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। और ये भी हमने कहा कि जितना कोई पेड कोर्स में नहीं पढ़ा सकेगा, कहीं उससे ज़्यादा हम आपको फ्री में सारी चीज़ें करा देंगे बच्चों। एक-एक पूरा का पूरा आप सबको क्लास मिल रही बच्चों, मिलेगी। क्लास आपको लाइव मिलेगी बच्चों। क्लासेस की जब कभी व्यस्तता होगी, वीडियोज़ मिलेगी। सारा का सारा आप लोगों को नोट्स दे रहा बच्चों। सारी चीज़ों का आपको पीडीएफ अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ जो प्रॉपर क्लास है, यानी आपकी बुक से भी क्लास हो रही बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपकी जो भी सीरीज़ आती हैं, तो आपकी सीरीज़ को भी हम कंप्लीट सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी कर रहे हैं बच्चों। आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले आपका मॉक टेस्ट होगा। तो मॉक टेस्ट की भी सारी क्लासेज़ एक-एक का हल मिलेगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का। जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कि चीज़ें मैं आपके साथ मैथ और साथ ही साथ मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये चीज़ें मैं कवर करूँ बच्चों। हिंदी, संस्कृत वगैरह पूजा मैम कर रही हैं। बाकी जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसे टीचर्स सब आपके सामने आएँगे। आपको बदले में एक ही काम करना है, डेली अपनी क्लास को पढ़ना है, सभी दोस्तों तक शेयर करना है। अगर कोई चैनल से ना जुड़ा तो उसको जोड़ भी देना मेरे प्यारे बच्चे। हम आपसे मिलेंगे कल की आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल।